से श्री सद्गुरु महाराज की जय। समवेत समादरणीय सत्संग प्रेमी, आज जो वाणी हमने गुरु महाराज की अभी सुनी, ये एक तरह से पूर्ण प्रार्थना है। इसमें एक जो भक्त होता है उसके मन में जितनी बातें होती हैं, उठती हैं, लगभग हर विषय को हमारे स्तर पर, हम साधारण साधकों के स्तर पर आकर छूने का महती कार्य किया है हमारे परम। देखिए, इसमें हमारी दशा का वर्णन भी है और हमारी अभिलाषा का, अभी हमारी वर्तमान स्थिति कैसी है और हम क्या बनना चाहते हैं। हमें से जिनमें भी मुमुक्षा है, जो सच में उस मार्ग पर, कल्याणकारी मार्ग पर चलना चाहते हैं, जिसके लिए सत्संग का आयोजन है और जिस भावना से प्रेरित होकर हम लोग यहाँ पर प्रति सप्ताह एकत्रित होते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का जो एक जज्बा है, उसका भी वर्णन। ये कहते हैं कि हे गुरुदेव, दानी तो नहीं, उनके समान दानी और कौन होगा। आप तारण हैं, मतलब तारने वाले हैं। तारने वाले किसे कहते हैं? कि जो कहीं फंसा हुआ हो, जैसे हम अथाह जल राशि में डूब रहे हैं और अब कहीं से कोई आशा नहीं हो जीवित रहने की, वैसे में यदि कोई आकर और हमें वहां से पार लगा दे, तो उसे कहते हैं तारक। हम सभी इस भव सागर में डूब रहे, हर क्षण उसमें और गहरे और गहरे और गहरे डूबते जा रहे हैं। और प्रतीक्षा है कि जब तक नाक नहीं डूबी है तभी तक जीवन शेष है और कुछ प्रयास करने का अवकाश है। एक बार नाक तलक भी डूब गए तो उसके बाद क्या? जब नासिका के छिद्रों द्वारा वायु की जगह, वायु के स्थान पर जल का प्रवेश, बहाव होने लग जाए, तब कोई सूरत बचने की नहीं। तो उस अवस्था तक पहुंचने के पहले हम जो प्रयास कर सकते हैं, तभी तक बच सकते हैं। तो हम हर घड़ी समझिए कि पानी में थोड़ा गहरे डूबते चले जाए। या इसे दूसरी तरह से, दूसरी उपमा से समझा जाए तो समझिए कि एक सर्प है और उसने एक मेढक को पकड़ लिया, पीछे से पकड़ा है, पैर की तरफ से, और आहिस्ता आहिस्ता ताकत लगा लगा के और उस मेढक को खींचते जा रहा है अंदर। अभी पंजे आए, उसके बाद जहाँ पहला मोड़ है मेढक का पैरों का घुटना जिसे कहते हैं, वहां तक आया, जान आई, नीचे से गुदा आई, पेट आया, और इस तरह से हर क्षण वो मेढक जो है उस सांप के मुख में प्रवेश करता जाएगा। और जब उसका मुख भी अंदर चला जाएगा और सांप पूरा अपने मुंह को बंद कर लेगा, तब क्या होगा? उसके बाद कोई बचने की गुंजाइश है? ठीक ऐसी ही स्थिति हमारे साथ। काल एक महाभयंकर सर्प है। काल व्याल कहा गया, अति कराल काल व्याल, विषम विष निवार। गुरु जो है, ऐसे सबसे खतरनाक, सबसे विषधर अगर कोई सर्प है इस पूरी सृष्टि में, तो वो है काल। काल देखिए, समझिए कि काल कोई ऐसी कोई वस्तु विशेष या व्यक्ति विशेष या कोई रूप विशेष नहीं। काल का अर्थ यदि हम लोग समय लेते हैं तो भी समय क्या है?
जैसे ही बच्चा शिशु माता के उदर से निकलकर क्रंदन पसारता है और पहली सांस अंदर लेता है, वैसे ही वो काल रूपी सर्प के मुंह के अंदर टिक टिक करती हुई जो घड़ी है, हर एक टिक हमें थोड़ा और अंदर कर देती है। किसके? काल विचारिए, जितनी भी आयु लेकर हम संसार में आए हैं, हर एक गुजरते लम्हे के साथ, हर एक श्वास जो हम अपने अंदर लेते हैं या छोड़ते हैं, उसके साथ ही हमारी उतनी आयु घट जाती है। जितनी आयु हमारी घट गई, उतना हम अपने अंत के, अपनी मृत्यु के समीप। काल सर्प और क्या है? अगर हम आज 55, 56 के 57 के हो गए, तो अब कितना बचा? तो समझिए, एक उस रूपक का ख्याल कीजिए कि एक सांप है और उसमें मेढक आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर घुसता जा रहा है। जब जन्म लिए थे तो अभी सांप जस्ट हमारे पैर के एक उंगली को छू रहा, और आज जब हम उम्र की, वय की ढलान पर हैं, जिसे कहते हैं ढलती उम्र, तब क्या हो रहा है कि हमारा आधे से अधिक शरीर उसके अंदर जा चुका है। ऐसे में उस मेढक ने क्या करना चाहिए? बचने का उपाय, मेढक देखिए छटपटाता है ना? लेकिन एक अजीब सी विडंबना है हमारे जीवन की, इस सृष्टि की। ये जो चारा है ना, मोह का चारा हमारे सामने डाल दिया। मेढक जा रहा है सांप के मुंह में, और तभी उसके आगे एक पतंगा है ना, ऐसा ऐसा गोल 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 उसके ठीक मुंह के आगे चक्कर काटने लगता है। और तब वो पतंगा क्या करता है, और करना क्या चाहिए? उसके प्राण संकट में है, खींचे जा रहे हैं सर्प अंदर में, तो उसे छूटने के लिए छटपटाना चाहिए। लेकिन जब उसके सामने वो पतंगा घूमने लगता है, तो उसका मन, उसका ध्यान कहाँ चला जाता है? अभी जो हमने सुना था, तीनों गुण की चर्चा सुनी गीता में, वो फंस जाता है किधर? उस चारे की तरफ जो काल ने, और जीभ निकाल कर लपलपा कर और उसे पकड़ना चाहता। कैसी विचित्र स्थिति! जो बाहर से व्यक्ति इस दृश्य को देख रहा है, वो क्या कहेगा कि देखो कैसा मूढ़ महाशठ प्राणी है कि जान अटकी हुई है, सर्प उसे निगलने को है, और अभी भी ये कीड़े पतंगे को खाने की फिराक में पड़ा हुआ है। कहेंगे ना हम लोग, लेकिन हमारी अवस्था क्या है? तनिक भी उससे भिन्न है। हम भी तो अभी भी फंसे रहते हैं उसी संसार में। आधे से अधिक शरीर अंदर जा चुका है काल रूपी, तो जिसमें थोड़ी चेतना है, इच्छा है अंदर में कि नहीं मुझे बचना है, वो तो यही प्रार्थना करेगा, गुरुदेव दानी तारण सब भव यथा विधारण। संस्कृति रोग शोक को वैद्य श्रेष्ठता। जो संस्कृति जनित रोग हैं, उनके जो श्रेष्ठ वैद्य, सर्वश्रेष्ठ वैद्य हैं, वो कौन है? सद्गुरु। भगवान श्री राम भी कहते हैं, दवा क्या है? तो रघुपति भगति। रघुपति भगति सजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, और सद्गुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। वैद्य कौन है? वैद्य राज है सद्गुरु। वो दवा देते हैं। कैसी दवा है? तो कहते हैं वो संजीवनी बटी, संजीवनी बूटी है। जैसे लक्ष्मण जब उनके प्राण जाने को थे, तो उनके लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे। वैसे ही जो ईश्वर की भक्ति है, हम मृत्यु की ओर खिसकते जा रहे प्राणियों के लिए संजीवनी बूटी है। ये दवा है। ये दवा कौन लिखता है, प्रेस्क्राइब करते हैं? तो वैद्य राज। लेकिन जो हमारी आयुर्वेद की पद्धति है, बहुत हद तक एलोपैथी में भी है, उसमें भी डॉक्टर मना करते हैं
देखिए आपको ये बीमारी है, अगर किसी को जॉन्डिस हुआ है तो उसको कहते हैं ना कि तेल की एक बूंद भी आपके लिए जहर है, दूर रहिए उससे। टाइफाइड है तो एकदम इजीली डाइजेस्टेबल फूड लीजिए, बोलते हैं ना, वहां भी संयम बतलाया जाता है। और आयुर्वेद में तो बहुत है। उसके साथ में एक और चीज होती है जिसे कहते हैं अनुपान, कि दवा लिखी वही दवा है, लेकिन कभी वो वैद्य उसको पान के पत्ते के साथ खाने बोलते हैं, कभी उसे शहद के साथ खाने बोलते हैं, कभी उसे सादे जल के साथ लेने को बोलते हैं, और कभी उसे घी के साथ लेने बोलते हैं। तो दवा तो वही है, लेकिन उसको किसके साथ संयुक्त करते हैं उससे भी दवा का प्रभाव घटता या बढ़ता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो ईश्वर भक्ति रूपी हमारा भेषज है वो कब सर्वाधिक प्रभावी होगा, तो दो चीजें, एक तो संयम और दूसरा अनुपान। संयम मतलब कि बचना है, कुछ चीजों से दूर रहना है। किन से दूर रहना है, तो कहा कि जो पंच पाप हैं उनसे हमें दूर रहना है। यही सबसे बड़ा संयम है, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। और अनुपान क्या है, जिससे वो दवा का प्रभाव और इफेक्टिव हो जाएगी वो मेडिसिन, तो कहा श्रद्धा मति पूरी, पूर्ण श्रद्धा से समन्वित, श्रद्धा सिक्त जो हमारी बुद्धि है, कि गुरु ने जो उपदेश दिया उसको पूरी श्रद्धा के साथ ग्रहण कर लिया, तो हम दवा ले रहे हैं और सबसे बढ़िया अनुपान के साथ। मम सब भववत व्यथा विदारण, मम सकल काज सारण, हमारे समूचे कार्यों को संवार देने वाले हैं आप। क्या करें, सभी काज हमारे कब संवरेंगे, तो कहते हैं अपना दरस दिखा। ये प्रार्थना जब एक साधक करता है कि अपने दर्शन दे दीजिए, तो इसका क्या मतलब है? दर्शन लेने के लिए हमको किसने रोका है, सामने ही तो है ना। तो देखिए इधर उधर उधर सब तरफ तो गुरु महाराज का ही रूप है। ये दर्शन तो हम लोग करते ही रहते हैं, लेकिन इस दर्शन के करते करते भी हमारी भाव व्यथाओं में कितना ह्रास हुआ, कितनी कमी है। ये करेंगे तो और काम बनेगा, लेकिन सिर्फ बाहर बाहर इनको देखते रहेंगे तो काम पूरी तरह से बनेगा नहीं। क्या करें, तो कहते हैं अपना दर्श दिखा दो, दिखा दो रहे हैं, फिर ये प्रार्थना क्यों है कि अपना दर्श दिखा दो, सामने तो दिख रहे हैं, आंखें खोलिए और देखिए। तो नहीं, कहते हैं कि अपने अंदर में जब गुरु अपना निज स्वरूप दिखला दें, प्रकट कर दें, स्वरूप जो है उनका, उसके दर्शन यदि हमें करा दें, तब हमारी भक्ति परिपूर्ण। सतगुरु दर्श देन हित आए, भाग जगे। अगर हमारे घर पर सशरीर गुरु आ गए तो ये भी कम भाग्य की बात नहीं है, क्योंकि परमात्मा का विग्रह रूप है, अव्यक्त परमात्मा का व्यक्त रूप है स्थूल रूप, स्थूल काया सदगुरु की। लेकिन उससे काम पूरा होता है क्या, कहते हैं पाप समूह दरसते भागे, शुभ शुभ भासगरे, पाप समूह दरसते भागे, पुण्य सकल डगरे। जब हमने गुरु के दर्शन जैसे किए तो पाप समूह जो है, पापों का जो झुंड है वो भाग गए, भाग गया, नष्ट नहीं हुआ है। गुरु के दर्शन जब तक कर रहे हैं, और देखिए दर्शन भी कर रहे हैं, जो बाहरी दर्शन भी है, इस दर्शन का भी असली भाव समझे कि गुरु महाराज के पास गए और उनके दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करते समय क्या हमारा पूरा मन उनको देखने में लगा हुआ है, देख रहे हैं गुरु को, और उस समय मन में किसी प्रकार का और कोई ख्याल नहीं आ रहा है, सिर्फ एक टक अपने गुरु को निहार रहे हैं, कोई और भावना हमारे मन में नहीं आ रही है, तो हम गुरु के दर्शन बाहर में करते हैं कि नहीं।
और देख रहे हैं गुरु महाराज को, प्रणाम भी कर रहे हैं और गुरु महाराज कुछ बोलने की भी कृपा कर रहे हैं, अमृत वचन। और उसके बाद भी अगर हमारा ख्याल वहां से हट गया और अब कुछ दूसरी बात का विचार करने लग गए तो कहाँ दर्शन। जैसे ही दूसरी बात का विचार करने लग गए तो वो बात जिस गुण का प्रतीक है उस गुण का आक्रमण हो गया। तो पाप समूह दर्शते भागे किधर हुआ। कहा जाता है कि नहीं, संतों के दर्शन कर लेते हैं तो उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये बात बुद्धि को जचती नहीं, क्योंकि आज हमारे गुरु महाराज तो पूर्ण सद्गुरु थे, इसमें कोई कहीं संशय की बात नहीं है हमारे श्रद्धा समन्वित मन में। लेकिन उनके दर्शन तो सब मिलाकर कहा जाए तो लगभग करोड़ लोगों ने दर्शन किए होंगे उनके, सब मिला जुला के जोड़कर। यहाँ वहाँ पूरा देश विदेश भ्रमण किया, पाकिस्तान तक गए गुरु महाराज, हम लोग जीवनी में पढ़ चुके हैं। लाहौर, सिंध, मुल्तान, कहाँ कहाँ जा चुके हैं, कराची, सारे जगहों में गए। कितने लोगों ने उनके दर्शन किए, मैंने भी दर्शन किए, मैं दूसरों की बात नहीं करता। और लगभग 1 महीना तक रोज गुरु महाराज को देखने का अवसर। लेकिन आज अपने दिल पर हाथ रख के यदि मैं पूछूं कि क्या मेरे सारे पाप नष्ट हो गए, क्या उत्तर? एकदम बिना किसी संदेह के उत्तर होगा कि नहीं। तो फिर ये परिभाषा तो नहीं बैठती। भाग गए। और ये भी कहा जा सकता है कि जिसने एक बार पूर्ण सत्य के दर्शन कर लिए, उसके मन पर जो उसका प्रभाव पड़ गया वो उसको छोड़ेगा नहीं। आज न कल खींचते 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 उस रास्ते पर ले जाएगा जिसकी मंजिल है पापों का नाश, जिसकी मंजिल है मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन सिर्फ उनके बाहर के दर्शन करने से हमारे अंदर बीज का प्रस्फुटन हो जाता है, जो उस पाप का नाश कालांतर में करेगा, ये मानने योग्य है। लेकिन उसी क्षण देखते के साथ सारे पाप नष्ट हो गए, ये तो नहीं मानना। कोई भी एक रैशनली थिंकिंग व्यक्ति इस बात को, क्योंकि हमारे सामने, मैं अपनी बात करता हूँ, लेकिन अगर देखेंगे तो ऐसे कितने उदाहरण बिखरे पड़े, कितने पाप मुक्त हो गए। लेकिन हाँ, जिन्होंने भी उनको देखा और उनके प्रति वहां उनके मन में जरा भी आकर्षण, श्रद्धा उत्पन्न हो गई, तो आज न कल वो मुक्ति को जरूर मिलती। ये दूसरी बात। लेकिन उसी में कहते हैं गुरु महाराज की तरना कब होता है। गुरुदेव दानी तारण, गुरुदेव तारक हैं, लेकिन हमारा तरना पूरी तरह से घटित कब होगा, तो उसी पद्य में आया है। क्या? तन मन धन आत्म करी अर्पण में ही आज उतर। कब तर गए? तो कहा जब तन मन धन ये तो अर्पण कर देते हैं, वचन से भी सेवा कर रहे हैं तो ये उन्हीं की सेवा है। अगर शुद्ध भावना है, अगर इसके पीछे कोई और मंशा है कि मैं कर तो रहा हूं, उनके वचन का प्रसार कर रहा हूं, लेकिन इस बहाने अगर मैं ख्याति अर्जित करना चाहता हूँ, धन अर्जित करना चाहता हूँ, तो ये अपवित्र इच्छा, इसका दंड मिलेगा। यही नहीं, गुरु की इच्छा का, गुरु की महिमा का खूब बखान करता हूँ, खूब उनकी प्रशंसा करता हूँ, लेकिन उस प्रशंसा करते करते कुछ और ऐसे कार्य करता हूँ या बोलता हूँ जिससे किसी दूसरे को अपमानित करना चाहता हूँ, तो ये भी कपट की श्रेणी में आता है। क्या हम महिमा मंडित दुनिया को तो दिखा रहे हैं कि हम गुरुदेव को, इनसे ऊपर कोई नहीं है, इनके समान कोई नहीं है, ऐसा करते हुए दूसरों को कमतर दिखाने का प्रयास करता हूँ, तो इसे कहते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट। अंतर्निहित भाव कुछ और है। और अभी हम लोग प्रसंग पढ़ रहे हैं ना गुरु महाराज के जीवन से, कि अगर कोई महागरीब निर्धन पूरी भावना से 5 पैसे उनके चरणों पे रखता था, तो उसको इतने प्यार से, इतने उत्साह से लेके रखवाते थे कि मानो कौन सा धन मिल गया। और कोई अगर अहंकार की भावना से, प्रदर्शन की भावना से 5000 रुपए उस जमाने में भी अगर उनके चरणों पे रख देता था, तो ताकते नहीं थे, वापस कर देते थे, ले जाइए। तो गुरु को बेवकूफ थोड़ी बनाएंगे,
मन की जान है सब गुरु, कहाँ छुपावे अंध। तो इसलिए जब हम लोग ऐसा कोई कार्य करते हैं तब भी हम उनकी सेवा वचन के द्वारा नहीं कर रहे हैं। कपट पूर्ण सेवा है, कभी स्वीकार नहीं। तो अब तन मन धन तो हो गया, लेकिन तरना पूरी तरह से कब होगा? तो कहते हैं आत्म करिए अर्पण। जब हम अपनी आत्मा को भी अर्पित कर देते हैं उन पर, किन पर? गुरु पर। गुरु कौन? जो परमात्मा स्वरूप। परमात्मा स्वरूप गुरु पर जब हम अपनी आत्मा को न्यौछावर कर देते हैं, आत्मा को, आत्मा के साथ कुछ और को नहीं, क्योंकि आत्मा के साथ तो अभी सब है। पूरे शरीर को गुरु पे गिरा दें तो क्या कहते हैं गुरु महाराज की? दंडवत हो जाते हो। तो दंड मतलब लाठी, छड़ी, दंड के समान तुम्हारा शरीर गिरता है, मन कहाँ गिरता है? मन गिरा क्या? मन का समर्पण हुआ क्या? इसलिए आत्म निवेदन क्या है कि आत्मा के साथ और जितनी भी चीजें थी सब हट जाए और सिर्फ आत्मा जब अपने को जाकर उन पर न्यौछावर कर दे तब तरना होगा। ऐसी सेवक सेवा करे जाका जीव तिस आगे धरे। जिस परमात्मा का अंश ये आत्मा है, जीव है, जब ये अपने को उनके आगे रख देता है कि ये लो, मैं अपने को पूरा का पूरा तुम पर न्यौछावर करता हूँ, तुम में लीन हो जाता हूँ, एक हो जाता हूँ, अपने अस्तित्व को विलीन कर देता हूँ, तब पूरी तरह से। और यहाँ पर असली दर्शन, अपना दर्शन दिखा दो, मतलब अपने स्वरूप के दर्शन। और इसके लिए करना क्या पड़ेगा? तो कहते हैं जब जाप जपन लागू, जब जप करूं या आपका ध्यान करूं तब सारे चिंतन छूट जाए। चिंतन सभी तब थे। जिस समय जप कर रहा हूं, जिस समय आपका ध्यान कर रहा हूं, उस समय मन अन्य किसी विषय का चिंतन न करे। बहुत प्यारा सत्संगी छोटा भाई अनुज है, श्याम, कलकत्ते में, क्या कहते? गुरु महाराज कहते थे कि आंख बंद संसार बंद। ये ध्यान का तरीका है कि जैसे ही आंखें बंद करके बैठ रहे हैं तो संसार को अलग कर देना चाहिए। कुछ भी किसी प्रकार का अन्य कोई ख्याल मन में ना आए। चिंतन सभी तब त्यागूं, ऐसी लगन लगा। ऐसी लगन तो भजन में मन ऐसो रमय जस रम सो माया। माया में हमारा जितना मन लगता है, ये मिल जाए वो मिल जाए, तब देखिए उसके पीछे कैसा छटपटा के भागते हैं। किसी को बताना नहीं पड़ता है कि ये करो वो करो, खुद ही उसके लिए जो अपेक्षित है सारे कर्म हम बिना किसी के बताए करते हैं कि नहीं करते? वैसी लगन जब इधर लग जाए ध्यान के प्रति, तब काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इसलिए तो रोज प्रार्थना करें। उसके बाद क्या कहते हैं कि दृष्टि अड़े सुख मन में। सुषुम्ना में जब हमारी दृष्टि अड़ जाए, मन मगन हो भजन में, ललचे न को रंग में। कैसा भी रंग उस समय अगर हमें ध्यान में दिखाई देता है, कितना भी आश्चर्यमय, चौभुज और अष्टभुज हो जो, अनंत भुज जो, चाहे कितना आश्चर्य तेज पुंज जो, ये सब, इन सब से सुरक्षित हो। किसी में भी कोई भी रूप रंग न देखूं, पांच तत्वों के पांच रंग दिखाई पड़ते हैं बड़े आकर्षक, तो वहां भी मेरा मन न लगे। कौर ललचे न को रंग में, क्या करो? तो कहते हैं एक बिंदु को पूरा ध्यान हमारा सिमट कर एक बिंदु पर। ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं गुरु महाराज ने, प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोगों के लिए बता रहे हैं कि हमारी प्रार्थना कैसे होनी चाहिए। एक बिंदु को धरा दो। कहां पर? पहला बिंदु जब दिखता है हमें वो सुषुम्ना में दिखता है। प्रथम काला दरसता है, वही फिर श्वेत होता है। पहले जो हमारा अंधकार है वही घनीभूत होकर और चमत्कार काला हो जाता है। एक जगह काले में सिमट कर एक जगह हो जाती है। और कहते थे गुरु महाराज जब थोड़ा थोड़ा फरिच, मतलब कि
थोड़ा थोड़ा भी साफ होने लगे, वहां पर बिंदु नहीं दिख रहा है, तब भी समझो कि थोड़ा भी सफाई हो रही है वहां पर, तो दिशा है सही। क्योंकि सूर्योदय के पहले सूर्य की रश्मियां, अरुणोदय है ना, उसके पहले उषा प्रभात काल जो होता है, पहले सूर्य की लालिमा आती है, फिर सूर्य। तो जब बिंदु, पहला बिंदु हमें दिखता है आज्ञा चक्र का बिंदु, वो क्या करता है, तो आज्ञा चक्र का बिंदु जो है वो स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत, इनका संधि स्थल है, इनका मिलन बिंदु है, मीटिंग पॉइंट। वहां पर उसके नीचे स्थूल संसार, स्थूल शरीर, उसके ऊपर सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म काया, दोनों जहां मिलते हैं वो है सुषुप्त बिंदु। उस बिंदु से कहा जाए, क्योंकि उससे आगे बढ़े, उस सूक्ष्मता में आगे बढ़े, तो सामने सूक्ष्म लोक कितना बड़ा, तो बोला कि अगर देख के पार करना चाहे तो सारी उम्र बीत जाए कभी खत्म नहीं। चलते हुए देखते हुए उसको अगर हम पार करना चाहें कि अरे इधर ये दिख रहा है, उधर वो दिख रहा है, तो सहस्रार से लेके त्रिकुटी तक का मंडल इतना बड़ा है, इतना विस्तृत है कि उसको देखते हुए अगर हम पार करना चाहें तो असंभव है, पार होगा ही नहीं इसे ना। क्या कहते हैं, इसलिए हम लोग रोज कहते हैं ना कि देखना है, थोड़ा पीछे है तो थोड़ा सा देख लो, थोड़ी सी छूट रियायत देते हैं गुरु महाराज कि निरखी लेकिन छोड़ो, भागो उसको, निरखी ज्योति ताजी दीजिए, ज्योति छेदी पढ़ाइए, प्रकाश का छेदन करके भागो, क्योंकि अगर वहां फंस गए तो फंस जाओगे। तो देखिए कितनी सुंदर प्रार्थना है। कहते हैं कि यहाँ तो छोड़िए, आज्ञा चक्र का बिंदु तो छोड़िए, जो सुरत, सुरत मतलब सुरत, सूरत दल सहस में, सहस्र दल कमल में, या त्रिकुटी महल में, वह त्रिकुटी महल में, त्रिकुटी जो है रूप जगत का शिखर है, सबसे जितना भी प्रकाश है श्रेष्ठतम प्रकाश लोक है वो त्रिकुटी। तो त्रिकुटी तक भी कितना शुद्ध, कितना सुंदर प्रकाश होगा, कितना आकर्षक प्रकाश होगा। तो क्या होना चाहिए, अगर देखने दीजिए गुरु महाराज, बहुत सुंदर है, दिखता है थोड़ा। यहाँ क्या प्रार्थना करते हैं कि जो सूरत दल सहस में, वा त्रिकुटी महल में चढ़ी जाए तहां, वहां भी सहस्रार में अगर मेरी चढ़ाई हो गई हो, सहस्रार की कौन कहे, अगर त्रिकुटी में हमारी चढ़ाई हो गई हो, तब भी चढ़ी जाए तहां बिंदु में, वहां भी मैं कुछ में ना फंसू, बिंदु में लगा रहा हूं, मम दृष्टि को लगा दो, को रूप को न देखूं, किसी प्रकार के किसी रूप को देखने की लालसा, अभिप्सा मेरे मन में ना हो। क्या करूं, एक बिंदु सब में देखूं, जो दिखाई देता है उसमें मैं बिंदु के दर्शन करूं। बिंदु के दर्शन कब होंगे, कितना भी आश्चर्यमय रूप अपने सामने हो, नराकृति हो, देवाकृति हो, विराटाकृति हो, या अन्य किसी प्रकार की भी आकृति हो, कैसा भी रूप हो, जब ठीक सामने उसके केंद्र में हम दृष्टि जमा देंगे तो उसका विस्तार दिखना बंद हो जाएगा और हमारी दृष्टि बिंदु में सिमट जाएगी। तो कैसा हुआ ये कि आज्ञा चक्र का एक बिंदु, और जितने भी रूप जगत आते हैं, सहस्रार, त्रिकुटी, उस बीच में जितना भी रूप जगत है, उस सब में मैं क्या देखूं, तो बिंदु बिंदु बिंदु, यानी अपनी वृत्ति को बिंदु में लगाए रखकर ही उसको पार कर सकते। और उससे भी सरल कि बिंदु में जब हम अपनी दृष्टि को जमाते हैं तब क्या होता है, तो बिंदु में तन धात। एक प्रवचन हम लोग पढ़ रहे थे, किनका पूछिए भुजंगी भाव, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि गुरु महाराज कहते थे कि यदि प्रकाश मंडल को देखते हुए पार करना चाहते हो तो बहुत दुस्साध्य है। तो क्या करो, शब्द साधना है क्यों? अगर प्रकाश मंडल को प्रकाश में देखते हुए ही पार किया जा सकता था तो शब्द साधना की वहां कोई आवश्यकता नहीं। कहते हैं कि जहां बिंदु पे हमारा मन लगता है वहां पर नाद सुनाई देने लगता है, और नाद सुनाई देने लगता है
तब हमें क्या करने का प्रयास करना चाहिए? तब हमें नाद को पकड़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि नाद क्या है? जो केंद्रीय नाद है वो एक एक मंडल से पार कराने की क्षमता रखता है। अगर हमने सुषुम्न बिंदु पर के नाद को पकड़ लिया तो वहां पर कौन सा नाद आएगा? विचारिए, उसके नीचे है स्थूल जगत, उसके ऊपर है सूक्ष्म जगत, और वहां पर अगर हम नाद को पकड़ रहे हैं तो ऊपर से आ रहा है सूक्ष्म जगत का नाद, और उसको पकड़ के और चढ़ना शुरू किया, जैसे रोप पकड़ के चढ़ते हैं ना, ऊपर चढ़े जा रहे हैं तो कहाँ पहुंच जाएंगे? जहां तक ये वाली रस्सी हमको ले जा सकती है। जो सूक्ष्म जगत के केंद्र से रस्सी भगवान ने लटका के दी, गुरु महाराज बहुत अच्छा समझाते थे कि जैसे कुएं में अगर गिर गई है बाल्टी तो झक्कर डालते। आजकल तो दुर्लभ दृश्य हो गया है, बचपन में देखा बहुत तरह तरह के हुक्स, अलग अलग शेप के हुक बने रहते थे, 10 20 25 बने रहते थे, और उसमें एक रस्सी को डाल के और बाल्टी कभी भी छूट के गिर जाती थी। कई बार किया हम लोगों ने, बहुत मजा आता था बचपन में। तो उसको डुबाते थे अंदर, और जब वो पूरा नीचे चली जाती थी तब ऐसा ऐसा हिलाते थे, और फिर कभी उसका हुक किसी बाल्टी में फंस गया तो वजन लगने लगता था उठाने में, फिर उसको धीरे से निकालते। तो कहते थे कि देखिए, रस्सी का एक छोर है जो बाल्टी के पास है, और दूसरा छोर जो है आपके हाथ में है। अगर इस छोर को पकड़े रहेंगे और रस्सी खींचते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता बाल्टी आपके पास, पानी भी आपके पास। और अगर रस्सी का ये वाला छोर छोड़ दिया तो बाल्टी भी गई, पानी भी गया, रस्सी भी गई, सब। तो वैसे ही जो सूक्ष्म जगत के केंद्र से जो डोर आ रही है, तार आ रहा है, किसका? ध्वनि का, उसको अगर हम पकड़ लेंगे तो पकड़ते पकड़ते कहाँ चले जाएंगे? सूक्ष्म जगत के केंद्र पर। और सूक्ष्म जगत का केंद्र क्या है? तो वो सूक्ष्म और कारण का संधि स्थल है। वहां पर उसके नीचे सूक्ष्म और उसके ऊपर कारण। तो वहां पर फिर क्या पकड़ा जाएगा? हमारी ग्राह्यता, ग्रहण करने की शक्ति इतनी सूक्ष्म हो जाएगी कि कारण मंडल का शब्द यहाँ नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी यहाँ वृत्ति इतनी मोटी हुई पड़ी है कि उसको पकड़ेगी। यहाँ तो सार शब्द भी है, सृष्टि में सार शब्द नहीं है क्या? है ना? कोई कोना सृष्टि का सार शब्द से खाली नहीं रह सकता है। जहां खाली हुआ वो लोप हो जाएगा, उसका लय हो जाएगा। तो यहाँ भी सार शब्द है, लेकिन यहाँ पकड़ा नहीं जाता है। क्यों नहीं पकड़ा जाता है? क्योंकि हमारी वृत्तियां यहाँ बहुत मोटी हैं, और वो तो सूक्ष्मतम ना है। कैसे पकड़ेंगे? आहिस्ता आहिस्ता अपनी योग्यता बढ़ानी पड़ती है। जैसे बच्चा हाई स्कूल, मिडिल स्कूल में जाता है, हाई स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, पीएचडी करता है, डीलिट करता है, योग्यता बढ़ती जाती है क्रमशः। तो वैसे ही एक एक नाद सो नादों में धरी चल, एक से एक नाद से नाद को पकड़ते हुए प्रति एक पे चढ़ जाएंगे निज नाम को। तो देखिए, गुरु महाराज सत्संग योग में साफ कहते हैं, अगर कहीं कोई शक हो, संदेह हो, तो कहते हैं इसमें संदेह नहीं। पारा संख्या 66 और 67, इसमें संदेह नहीं कि केवल एक सार शब्द या आदि शब्द ही अंतिम पद अर्थात शब्दातीत पद तक पहुंचाता है, परंतु इससे यह नहीं जानना चाहिए कि इसके अतिरिक्त दूसरे सब माइक शब्दों में के शब्दों का ध्यान करना ही नहीं चाहिए। मैं तो सार शब्द ही पकड़ूंगा, दूसरा पकड़ता नहीं तो पकड़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि क्यों नहीं पकड़ूंगा? अरे ये सब माया वाले शब्द हैं, माया मंडल के शब्द हैं। एक सार शब्द को छोड़ के बाकी जितने भी शब्द हैं वो सब जड़ प्रकृति के हैं, सब गुणात्मक हैं, सब अनहद हैं, आहत हैं, सगुण हैं। एक ही शब्द है जो चेतन है, निर्गुण है, अनाहत है ना, गुणातीत है। बाकी सब शब्द अविद्या माया मंडल के हैं। तो आप ये बोलिए कि मैंने पकड़ता है इन शब्दों को, तो कहते हैं कि ऐसा नहीं।
यह नहीं जानना चाहिए कि इसके अतिरिक्त, मतलब सार शब्द के अतिरिक्त दूसरे सब माइक शब्दों में के शब्दों का ध्यान करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये दूसरे शब्द मायावी हैं। इनके ध्यान से अभ्यासी अत्यंत अधोगति को प्राप्त होता है। ये भ्रामक ख्याल है, गलत ख्याल है। कहते हैं इस सार शब्द के अतिरिक्त अन्य किसी भी शब्द के ध्यान की उपर्युक्त निषेधात्मक युक्ति, यानी उसका विरोध करना उपनिषद और भारतीय संत वाणी के अनुकूल नहीं है, और न युक्ति युक्त ही है, लॉजिकल नहीं है, क्योंकि एक एक शब्द हमको एम्पावर करता जाता है, हमारी कैपेबिलिटी बढ़ाता जाता है और सूक्ष्म बनाता जाता है उसको। इस विषय का अच्छी तरह से, और दृष्टि योग से शब्द योग आसान है, यह वर्णन हो चुका है। यह वर्णन हो चुका है कि एक बिंदुता प्राप्त करने तक के लिए, देखिए एकदम साफ बात कहता है, दृष्टि योग कब तक, नहीं तो बहुत बार कहीं इस पे बहस हो सकती है, लेकिन जब सामने सत्संग योग भाग 4 का साक्ष्य है तो फिर कुछ नहीं चलता, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। तो कहते हैं कि यह वर्णन हो चुका है कि एक बिंदुता प्राप्त करने तक के लिए दृष्टि योग अवश्य होना चाहिए। दृष्टि योग कब तक अवश्य होना चाहिए? जब तक एक बिंदुता ना प्राप्त हो जाए। उसके बाद ऑप्शनल है, आपको थोड़ा बहुत आनंद उठाना है तो देख लीजिए जाके स्वर्ग लोक कैसा होता है, इंद्र लोक, यक्ष लोक कैसा होता है, थोड़ा सा घूम के जल्दी से आइए, क्योंकि समय बहुत बड़ा आकर्षक लगता है। लेकिन देखिए एकदम सीरियस बात क्या है कि बिल्कुल कहते हैं कि दृष्टि योग वहीं तक अवश्य होना चाहिए, अनिवार्यता वहीं तक है, परंतु और विशेष दृष्टि योग कर तब शब्द अभ्यास करने का ख्याल रखना अनावश्यक। परंतु और विशेष दृष्टि योग कर तब शब्द योग अभ्यास करने का ख्याल रखना अनावश्यक है, क्योंकि इसमें विशेष काल तक कठिन मार्ग पर चलते रहना है। चलते चलते थक जाएंगे, प्रकाश मार्ग खत्म नहीं होगा। तो कैसे चला जाए? तो पैरा संख्या 68 क्या कहती है? एक बिंदुता प्राप्त किए हुए रह कर, अगर कहीं दृष्टि पे हमारा ध्यान आ जाए तो क्या करना है? बिंदु पे आ जाना। एक बिंदुता प्राप्त किए हुए रहकर शब्द में सूरत लगा देना उचित है कि दृष्टि को केंद्रित करें, और जैसे ही दृष्टि बिंदु पे केंद्रित हुई तो नाद सुनाई देने लगते हैं। नाद को सुनने में उन्हीं को करना है जिनको शब्द ध्यान का मिला हुआ है। अपने मन से कुछ अटक कर पचे 150 बोलते हैं, वो ऐसा नहीं करना है। ग्रुपिंग इन द डार्क उसको नहीं सुना पड़ेगा। लेकिन गुरु महाराज से पूछा था, अभी आएगा शायद अपने भगीरथ बाबा की पुस्तक, कि अगर ऐसे ही शब्द सुनाई पड़ने लगे तब क्या करें? तो गुरु महाराज कहे उसमें कि तब भी गुरु के संकेत की आवश्यकता रह जाती है। और क्यों चिंता करते हैं? अंदर में गुरु महाराज को जब उलझन हुई थी तो कहाँ तक जाके आए थे? नहीं मिली सहायता ना। अंदर में ही गुरु ही समाधान करते हैं। शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सदगुरु भेद बताए। गुरु ही आकर अंदर में सहायता, शब्द ही आता है गुरु की। सारी उलझन हम करें तो पहले डिफिकल्टी का हम इफ बट करने लगते हैं। अगर वहां पे नहीं समझ में आया तो क्या करेंगे? पहले करें तो फिर अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। तो कहते हैं एक बिंदुता प्राप्त किए हुए रहकर शब्द में सूरत लगा देना उचित है। दोनों से एक ही ओर को खिंचाव होगा, दोनों एक ही दिशा में ले जाएंगे, लेकिन शब्द में विशेष रस प्राप्त होने के कारण पीछे बिंदु छूट जाएगा। बिंदु को पकड़ के नहीं रखना है। बिंदु की उपादेयता, उपयोगिता तभी क्या है? शब्द को पकड़ा देना, और शब्द में इतनी रति हो जाए हमारी कि बिंदु छूट जाए, तो ये अपेक्षित है ना? दोनों से एक ही ओर को खिंचाव होगा। शब्द में विशेष रस प्राप्त होने के कारण पीछे बिंदु छूट जाएगा, और केवल शब्द ही शब्द में सूरत लग जाएगी, तो कोई हानि नहीं, कोई हानि नहीं। यहाँ तक बोल के संतोष नहीं है। कहते हैं यही तो होना ही चाहिए, यही तरीका है।
यही होना चाहिए। बिंदु को छोड़ना है और शब्द को पकड़ना है। केवल दृष्टि योग से जड़ात्मक, अब इतना नहीं पढ़ते, मतलब मैंने स्पष्टता के लिए कहा कि कहीं कहीं कुछ ऐसा इस पर आपत्ति की जा सकती है। तो देखिए गुरु महाराज की क्या प्रार्थना है कि कहीं किसी रूप को ना देखूं, सब जगह बिंदु को ही देखूं। और जब शब्द भी सुनाई पड़ने लग जाए तो शब्द भी बड़े आकर्षक हैं। तो कहते हैं घंट शंख ना नगाड़ा मुरली न बीन तारा, ये सब जितने भी शब्द सुनाई देते हैं इनकी धुन में फंसकर मत रहूं, ऐसा बनाओ गुरु मुझे धुन अनाहत की हो। जो अनाहत ध्वनि है, जो घट घट में हर शरीर में सतत हो रही है, अनवरत हो रही है, अविच्छिन्न रूप से हो रही है, उस ध्वनि को जो सार धुन आहत हो तिसमें सुरत लगा दो। जो जगत से विलक्षण जिसमें न विषय लक्षण, जो एक रस सकल क्षण। जो सार शब्द होता है उसमें परिवर्तनशीलता का गुण नहीं है। कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जड़ प्रकृति में परिवर्तनशीलता भी है और अत्यंत अभाव भी है। माया के ये दो गुण होते हैं। जड़ प्रकृति में ये दोनों है, लेकिन चेतन प्रकृति में परिवर्तनशीलता नहीं है, एक रसता है, समरसता है, लेकिन अत्यंत अभाव वहां भी होता है। इसलिए जो एक रस सकल क्षण तिसमें मुझे रगा दो। और अब आते हैं कि गुरु शरण हूं तुम। कहने का मतलब कि जो इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उनकी शरणागति पूर्ण होनी चाहिए। टोटल सरेंडर, पूर्ण समर्पण, कुछ और नहीं, सब कुछ आप हैं और आप जो करें गुरु शरण हो तुम्हारी, भावे करो हमारी, जो इच्छा हो तुम्हारी वैसा करो मुझे। और अब जो सुबह हम लोग मंगल मूर्ति करते हैं उसमें नहीं, अभी इसमें सॉरी शाम वाले में उसमें है ना, काम क्रोध मद सब प्यारा परिवार अरु संपत्ति नहीं भाव है, और गुरु ऐसी करिए दया अति होई सहाय, चरण शरण हुई कहत हो लीजिए अपनाई, अडॉप्ट कर लीजिए और फिर आप कंट्रोल कीजिए। नमो सुसाहब सतगुरु। गुरु कौन है? तो बढ़िया मास्टर है साहब। तो मास्टर कब होंगे? जब हम अपने को स्लेव बना देंगे। उनकी शरण में पूरा कि ये लीजिए मैं हूं, भावे करो हमारी, आप जैसा चाहो करें, सब एक आस है तुम्हारी। मोर दास कहाई नर आशा, करे तो कहो कहाँ विश्वासा। एक आस है तिहारी, भव फंद से छुड़ा दो। मैं कैसा हूँ? सब अवगुणों से, सारे अवगुण भरे हुए हैं। मैं ऐसा जरूर हूँ गुरु महाराज, लेकिन तुमसे मैं कुछ भी दूर, आपसे छिपाता भी तो नहीं हूँ, छिपा सकता भी नहीं हूँ, क्योंकि आपसे छिपा कुछ रहेगा नहीं। आप तो सब जानने वाले, तुमसे न कुछ भी दूरे। आप जानते हैं कि कितने अवगुण भरे हुए हैं, कृपा कीजिए और अवगुण सकल जरा हो। कोई कहे कि मैं कपटी हूँ, मूर्ख हूँ, पापी हूँ, तो हूँ, सच में हूँ, क्योंकि आज इतने दुर्गुण हैं मुझ में। कपटी हूँ, कपूत हूँ, कपटी कपूत जो हूँ, लेकिन तुम रो कहा, जैसा भी हूँ तुम्हारा ही हूँ, सरणी तिहार ही हूँ, चाहो सो मोहि। ऐसी पूर्ण समर्पण की भावना से, श्रद्धा अनुपान श्रद्धा मति पूरी, श्रद्धा समन्वित होके, संयम युक्त होके, पंच पापों से दूर रहते हुए, मन में उदासीनता का भाव रखते हुए और इन साधना की विधियों को करते जाएंगे, तब जो क्या होगा कि अपना दरस दिखाओ, तब गुरुदेव के अपने सच्चे स्वरूप के दर्शन हम लोग कर पाएंगे। तो है कि नहीं, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हमारा चरित्र चित्रण भी है कि हम सच में कैसे हैं, बनना क्या चाहते हैं, और उसका रोड मैप कि वहां तक पहुंचना है मंजिल तक, तो कौन सी राह इख्तियार करनी चाहिए, उस रास्ते पर पड़ाव कौन कौन से होने चाहिए, सारा वर्णन आया है और बिल्कुल स्पष्टता से आया। तो अद्भुत पद्य है गुरु महाराज का, जिसकी चर्चा की। इतने के बाद तो हमें वो जोश आना चाहिए कि आज तो बैठेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।
महाराज की जय। हैं? इसे उदासीन है। उदास नहीं, उदासीन और उदास दोनों में अंतर है। उदासीन होना चाहिए, उदास नहीं।